अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद सर। मैं आज क्लास 10th का चौथा चैप्टर मुंशी प्रेमचंद का कौल का पास है, उसे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अब उसे देख लेंगे। पहले आप मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ लें। मुंशी प्रेमचंद, इनकी पैदाइश हुई 1880 में और वफ़ात गए 1936 में। ठीक है, ईस्वी हैं। आइए इसको देख लें, पढ़ लीजिए। प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के करीब एक गांव लुम्ही में हुई। उनका असल नाम धनपत राय था। उनकी इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 ईस्वी में बनारस के करीब चनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। 1905 में कानपुर के ज़िला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ, यानी ज़िला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ, यानी वो बहाल हुए, वहाँ पढ़ाने लगे। प्रेमचंद को लिखने का शौक़ बचपन से था। उन्होंने ज़िंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया। यही वजह है कि ज़िंदगी के मसाइल पर उनकी तहरीरों का मौजू बन गए। यानी उन्होंने जो है ना, जो चीज़ को देखा, जिस चीज़ को देखा, उस चीज़ को उन्होंने अपनी कहानी में बयान किया। आमतौर पर इनकी बेशतर नावल और अफसाने जो है देहाती ज़िंदगी पर हैं। इनको देख लेंगे। उनकी ज़बान बहुत सादा और सलीस थी। उनके बेशतर नावल और अफसाने देहाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नावल और 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे। उनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नावल और अफसाना निगारों में होता है। ये देख लेंगे। इनका ये निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गौदान उनके मशहूर नावल हैं। ठीक, ये हो गया उनके मुसन्निफ़ के बारे में। आप इनको देख लेंगे। इनका लिखा हुआ है कौल कपास, सबक है कौल कपास। इसके कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उनके माने आप देख लेंगे। अल्फाज मानी हैं: फ़तह, जीत; जर्री कहते हैं जंगजू, बहादुर; दरिया दिली, फराख दिली; फ़ौजकशी, हमला, चढ़ाई; कौल, वादा; वक़्त, इज़्ज़त। सबक का कहानी का ख़ुलासा है, ये आप देख लेंगे। कहानी का ख़ुलासा, ये कहानी का ख़ुलासा है कि मुग़ल बादशाह अकबर ने हिंदुस्तान पर बहुत सा इलाका फतह कर लिया था। एक इलाका राजपूताना पर उसका कब्ज़ा ना हो सका। उसने राजपूताना पर फ़ौजकशी की। राजपूत बहुत बहादुरी से लड़े मगर कामयाब न हो सके। उनका सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों के साथ किसी जंगल में जा छुपा। राजपूतों का एक सरदार रघुपत सिंह ने कुछ बहादुर लोगों को अपनी फ़ौज में शामिल कर लिया था, है ना, और मुग़ल हुकूमत का मुकाबला कर रहा था। मुग़ल सिपाहियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर वो कामयाब न हो सके। रघुपत सिंह की एक बीवी और एकलौता बेटा था। रघुपत किसी एक जगह नहीं रहता था। कभी कभी बीवी और बेटे से मिलने घर आ जाता। बादशाह ने उसे पकड़ने के लिए घर पर पहरा बिठा दिया था। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत अपने बाल बच्चों से मिलने ज़रूर आएगा तो सिपाही उसे पकड़ लेंगे। रघुपत को इत्तला मिली कि उसका बेटा शदीद बीमार है और वह उसे जाकर देख ले। खबर देने वाले ने बताया कि अगर वो बेटे को वह बेटे को देखने ना गया तो शायद फिर कभी ना देख सके, इसलिए कि उसकी तबीयत ख़राब थी। रघुपत उस वक्त घर रवाना हो गया। घर के दरवाजे पर पहरा था। पहरेदार ने उसे अंदर जाने से मना किया और कहा कि बादशाह ने तुम्हें पकड़ने का हुक्म दिया है। रघुपत ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, मैं उसे देखकर अभी वापस आता हूँ, तब तुम जो चाहो कर लेना। पहरेदार सिपाही ने उसे अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचकर रघुपत ने अपने बीमार बेटे को देखा और बीवी को दवाएं बताकर कहने लगा कि मुझे वापस जाना है क्योंकि मुझे पकड़ने का हुक्म है। और उसने ये भी कहा कि मैं अब ज़बान देकर आया हूँ, वादा करके मैं आया हूँ और एक राजपूत जो है कभी वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकता। इसे इसमें देख लेंगे। बीवी ने कहा कि दूसरे दरवाजे से कहीं और चला जाए। रघुपत ने कहा कि मैं कौल दे चुका हूँ, यहाँ आ गया है ना, मैं कौल दे चुका हूँ, उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। रघुपत बाहर आया और सिपाही से कहा कि उसे पकड़ ले। सिपाही ने कहा कि मेरा जी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें पकड़ूं, तुम भाग जाओ।
रघुपत ने कहा कि तुमने इस वक्त मेरी मदद की है, तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो चला गया। कुछ देर बाद एक मुगल अफसर कुछ सिपाहियों के साथ आया और पहरेदार से रघुपत के बारे में दरियाफ्त किया। पहरेदार ने सूरत हाल से आगाह किया, यानी जो दरवाजे पर था। अफसर ने पहरेदार को गिरफ्तार कर लिया। उसी वक्त रघुपत वहां आ गया और अफसर से कहा कि तुम मुझे गिरफ्तार कर लो। अफसर ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन एक मैदान में कत्ल करने के इरादे से लेकर पहुंचा। वहां पहुंचकर जल्लाद को हुक्म दिया कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई थी कि उसी वक्त अकबर दूसरे अफसरों के साथ वहां पहुंचा। उन दोनों के मुतालिक दरियाफ्त किया, यानी पूछा उसके बारे में। गिरफ्तार करने वाले अफसर ने तमाम बातें बताई। अकबर ने पहरेदार को माफ़ कर दिया और कहा कि हर भले आदमी का दिल दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरता है। फिर अकबर ने रघुपत की जानिब देख कर कहा, मुझे मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं। तुम्हारी बहादुरी और कौल का पास करने से मैं बहुत खुश हुआ। इसका दूसरा ये भी हो सकता है कि इफ़ाए वादा निभाने पर, जो वादा किया था, ज़बान दे दिया था, उसके बारे में इस पर जो है ना उसको खुश हुआ। तुमको भी छोड़ा, यानी अकबर ने रघुपत को भी छोड़ा। रघुपत घुटनों के बल ज़मीन पर झुक गया और कहा, जिस रघुपत को आप इतनी मुश्किल से भी जीत ना सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर उसे जीत लिया। आप बहादुरों की वक़्त करना जानते हैं। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार ना उठाऊंगा। ये सबक का खुलासा है कौल का पास। इसका ये दूसरा जो उन्वान होता है वो इफ़ाए वादा भी होता है, यानी आप जो वादा करें उसको निभाएं। इस तरीके से आपकी इज़्ज़त भी होती है और कहीं रुसवा नहीं होना पड़ता है। ये सबक का खुलासा हो गया। वीडियो बड़ा है, इसलिए इसका जो और सब क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब और इसका जो कवायद हैं वो तमाम बातें जो है अगले वीडियो में आप इसको फिर देख लेंगे। मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ।